आईएलओ की रिपोर्ट आती है 83% जो है बेरोजगारी दर बढ़ी है और पढ़े लिखे युवा है। कांग्रेस के आंकड़े हैं, ये सरकारी हम जॉब सीकर ना बनकर के जॉब लेकिन प्रोवाइडर वो बने। 2 करोड़ का वादा प्रधानमंत्री ने जो किया था, जब चुनावों का समय है, कांग्रेस कह रही है कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, पैसा नहीं है चुनावी पोस्टर छपवाने के लिए। आप उसी समय ईडी के छापे मरवा रहे हैं, कुछ मुख्यमंत्री तक अंदर करवा दिए, तो भाजपा ही भाजपा नजर आएगी, विपक्ष कहाँ नजर आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल होगा मुझे नहीं लगता है। महंगाई जो हम कम करने की बात कर रहे थे, हमारे वोटर्स ने हमें जवाब पे कमीशन लागू करके, डीए दे करके लेकिन वो तो सरकारी मुलाजिम है कविंदर जी, मध्यम वर्ग का क्या? लद्दाख भी यूटी है, हाल ही में एक ऑर्डर पास होता है, वहां पर कहा जाता है कि रैब्रिक के जो टीचर्स हैं उनका जो मेहनताना है उसको बढ़ा दिया गया है, पैसे बढ़ा दिए गए। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको उतना ही 4,000 मिल रहा है। काफी ज्यादा गुस्सा है उनमें, डेली वेजर्स में आपके प्रति गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, आपको वोट ही नहीं देंगे। तो कितना गुस्सा वो जो था, तो 60,000 आंकड़ा हमेशा से दिया जाता था, लेकिन जब लिस्ट बनाने की बात की तो लाखों लोगों की वहां पर आगे कुछ गलत काम हुए, उसके लिए मैनिफेस्टो में इस बार चर्चा है डेली वेजेस की, कुछ चर्चा हुई है? देखिए, जब भी करेंगे तो इसका भारतीय जनता पार्टी करेगी, बाकी करने वाले बाकी लोगों ने उनको लेकिन आप पिछले 40 मानते साल हैं कि गुमराह किया। नुकसान होगा अगर चर्चा नहीं हुई या समाधान नहीं हुआ? उन लोगों को विश्वास भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। 2 सीटों को तो छोड़िए, हम तो 400 पार का जो हमारा है स्लोगन, वो भी यानी लक्ष्य जो है पूरा होने वाला है। साल 2024 का चुनावी रन शुरू हो चुका है और इस रन में आहुति देने के लिए हर एक राजनीतिक योद्धा जो है वो नजर आने वाला है, कुछ भाजपा से, कुछ इंडिया गठबंधन से। लेकिन जम्मू कश्मीर के अगर मैं हालात बताऊं तो फिलहाल विधानसभा के चुनाव तो देखने को नहीं मिले, लेकिन लोकसभा के चुनावों में भाजपा ने उन्हीं चेहरों को दोहराया है जिस पर 2 बार जो है प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया था। लेकिन विभिन्न मुद्दे और जनता के जहन में कुछ सवाल है, उसके जवाब लेने के लिए आज हम पहुंचे कविंदर गुप्ता जी के पास, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मैनिफेस्टो तो अभी नहीं आया है, जहां पर कांग्रेस न्याय की बात करी है, तो ये जम्मू कश्मीर की आम जनता के साथ कैसे न्याय करने वाली है जम्मू कश्मीर भाजपा? तो कविंदर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो एक प्रज्वलित मुद्दा बना हुआ कि देश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, बहुत से स्कैम्स यहाँ पर हो गए हैं, तो आपको लगता है वो जो यंग वोटर या आप जो उसको योद्धा बोल रहे हैं वो आपको वोट देगा और इस तरह की जो सीटें, जो 2 सीटें आप अनुमान लगा रहे हैं कि आपके खाते में वो आने वाली? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम एक खुली किताब हैं। हमने पिछले 10 साल में सत्ता के माध्यम से, सरकार के माध्यम से क्या किया, ये आम जनता जानती है। और 2 सीटों को तो छोड़िए, हम तो 400 पार का जो हमारा है स्लोगन, वो भी यानी लक्ष्य जो है पूरा होने वाला है। हमने जो किया, हमने गरीब कल्याण को मद्देनजर रख करके, किसान को, युवा को, इन सभी को मद्देनजर रख के जो विकास देश में किया है, वो आम जनता ने उसका समर्थन किया है। उसका परिणाम है कि हम लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में उसी आधार पर जो 2047 और 2026, इस प्रकार से हमने एक पड़ाव तय किए हैं। इकॉनमी को बढ़ाना, देश को विकसित कराना, विश्व गुरु बनाना और विपक्ष को मुक्त भी कराना, ये भी तो एक पड़ाव है। आप देखिए, विपक्ष खुद ब खुद खत्म होता चला जाएगा। अपनी गलतियों के कारण से कहीं कोई तुष्टीकरण का मामला, कोई बांटो और राजनीति करो, ये लोगों ने समझा है। लेकिन आप इस समय ही क्यों विपक्ष पर हावी हो जाते हैं जब चुनावों का समय है? कांग्रेस कह रही है कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, पैसा नहीं है चुनावी पोस्टर छपवाने के लिए। आप उसी समय ईडी के छापे मरवा रहे हैं, कुछ मुख्यमंत्री तक अंदर करवा दिए, तो भाजपा ही भाजपा नजर आएगी, विपक्ष कहाँ नजर आएगा? देखिए, ऐसा है कि जो लोग अंदर जा रहे हैं एजेंसियों के माध्यम से, जिन पर जांच चल रही है, वो पहले से दोषी हैं। उसी आधार पर उनको किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल होगा मुझे नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा, जो पिछले इतिहास रहा कांग्रेस का, दूसरी पार्टियों का, एक मुख्यमंत्री अपने नाम पर माइंस के कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, ये कौन सा है? केजरीवाल खुद मानते हैं कि जो शराब की जो एक पॉलिसी आई थी, उसके माध्यम से पहले उसको जारी किया, फिर उसको रोका, कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। तो उसी आधार पर लोगों को गुमराह करने में इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। महंगाई भी बढ़ चुकी है, गृहिणियां परेशान है, आप कहते हैं साइलेंट वोटर है महिलाएं। अगर ये वोटर जो है साइलेंटली कांग्रेस को वोट देगी या फिर किसी अन्य दल को वोट देगी, तो कहीं ना कहीं आपको मलाल रहेगा कि देखिए महंगाई जो हम कम करने की बात कर रहे थे, हमारे वोटर्स ने हमें जवाब दिया। देखिए, 1947 में डॉलर
और अगर यूरो या रुपए की बात करें तो हम एक बराबर थे। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई, तब एक पैसे की कीमत भी हुआ करती थी। आज जिस प्रकार से अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ा भी है तो सरकारों ने उसको वहाँ पर पे कमीशंस लागू करके, डीए दे करके उसको। लेकिन वो तो सरकारी मुलाजिम है कविंदर जी, मध्यम वर्ग का क्या? आपका कोर देखिए- वोटर मध्यम वर्ग है, दलितों की राजनीति आप खेलते आए हैं, रिजर्वेशन की आप बात करते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग जो आपका कोर वोटर माना जाता है, जम्मू सिटी की बात कर लेते हैं, जम्मू ईस्ट तो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी ही बोलबाला ही भाजपा का है, वहां पर जो रोजगार के साधन है यानी कि जो व्यापारी वर्ग है वो काफी ज्यादा परेशान है, तो वो वोटों में कैसे तब्दील होगा? देखिए, हमने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हालात थे, पहले किसी भी जगह पर अगर आपने कुछ किसी को रोजगार देना है, दूसरा है उसका, वहाँ पर शांति व्यवस्था बनानी जरूरी रहती है। तो हमने शांति व्यवस्था जम्मू कश्मीर में बनाई है। जम्मू कश्मीर में कोई इन्वेस्टर नहीं आता था। आज मैं जानता हूँ कि हजारों की तादाद में यहाँ पर बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के लोकल इंडस्ट्री लगाने वाले आज जगह ढूंढ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जगह की मुझे लगता है कि जिस हिसाब से होड़ लगी हुई है, आने वाले समय में यहाँ पर बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल हब बनेगा, यहाँ पर आईटी सेक्टर बनेगा, यहाँ पर कारपोरेट सेक्टर बनेंगे। तो उम्मीद करनी चाहिए जिस प्रकार से डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है, और विशेष करके पूरे भारत में ही हो रही है, उसमें सभी लोगों की, हम रोजगार को सिर्फ सरकारी नौकरी ना समझें, लोगों को अपने तौर पर सक्षम बनाना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम जॉब सीकर ना बन करके जॉब प्रोवाइडर वो बने। 2 करोड़ का वादा प्रधानमंत्री ने जो किया था वो वादा तो वादा ही रह गया। आईएलओ की रिपोर्ट आती है 83% जो है बेरोजगारी दर बढ़ी है और पढ़े लिखे युवा है, तो वो वादा कहाँ गया? और लगातार जनता पूछे क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ये कांग्रेस के आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े आप देखिए। तो आज अगर हमने काम किया होगा तो युवा हमारा समर्थन करेंगे। तो ये गलत आंकड़े दे करके जो बात की जाती है उसका कोई आधार नहीं रहता है। आप अब भी देखेंगे पहले से बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आएगी। का फायदा होगा चुनाव प्रचार में, कुछ इसका उपयोग किया जाएगा? देखिए, ये उपयोग करने की बात नहीं है। ये कुछ सरकारें रही जिन्होंने हमारे धार्मिक हम पर हाथ किया है, और उन्होंने समय समय पर राम मंदिर को रोकने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में वकील खड़े किए हैं। और खास करके वो कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा आज से नहीं है, ये जब से जनसंघ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में, प्रजा परिषद के रूप में हमने तो हम लगातार लोगों के बीच में हैं। अगर राम मंदिर का काम हमने करके दिखाया है तो बाकियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लोग, स्वाभाविक बात है कि अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, जिनके साथ सरकारों द्वारा भेदभाव किया, अगर हमने उनको न्याय दिलाया है तो मुझे लगता है कि जनता तो समर्थन करेगी। कविंदर जी, यूटी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूटी है। हाल ही में एक ऑर्डर पास होता है, वहां पर कहा जाता है कि रैब्रिक के जो टीचर्स हैं उनका जो मेहनताना है उसको बढ़ा दिया गया है, पैसे बढ़ा दिए गए। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको उतना ही 4000 मिल रहा है। काफी ज्यादा गुस्सा है उनमें, डेली वेजर्स में आपके प्रति गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, आपको वोट ही नहीं देंगे। तो कितना गुस्सा, वो जो 60,000 का जो आंकड़ा है, या फिर मैं कहूँ जो 4000 जो टीचर्स हैं, वो गुस्से में तब्दील होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार की बात करते हैं। आज तक अगर इनका इशू किसी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी है। पहले भी 1500 से 9000 तक, चाहे वो वीडीसी, ये विलेज डिफेंस कमेटीज हों, इनका भी आप देखेंगे, बाकियों पर भी विचार किया जा रहा है। और मुझे पता तब स्पीकर था जब एक लिस्ट बनाने को कहा था तो 60,000 आंकड़ा हमेशा से दिया जाता था। लेकिन जब लिस्ट बनाने की बात की तो लाखों लोगों की वहां पर आगे कुछ गलत काम हुए, उसके लिए मैनिफेस्टो में इस बार चर्चा है डेली वेजेस की, कुछ चर्चा हुई है? देखिए, जब भी करेंगे तो इसका भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाकी करने वाले बाकी लोगों ने उनको लेकिन आप मानते हैं कि नुकसान होगा अगर चर्चा नहीं हुई या समाधान नहीं हुआ? उन लोगों को विश्वास भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। अच्छा, किसके लिए प्रचार करने वाले? जितेंद्र सिंह जी के लिए या फिर जुगल जी के लिए इस बार? मेरी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे भेजा जाएगा, मेरी उधमपुर में ड्यूटी लगी है, मेरी रियासी में ड्यूटी लगी है, कटरा में लगी है, बाहू में लगी है, जहाँ जहाँ मुझे हर जगह प्रचार करना है। प्रधानमंत्री के नाम पे प्रचार होगा या जम्मू कश्मीर के नेताओं की जो विकास योजना है उन पर प्रचार? देखिए, जम्मू कश्मीर में विकास बहुत हुआ है। हम अगर देखें तो यहाँ पर फ्लाईओवर्स,
IIM, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाना, आज जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, वो अपने आप में एक दिखता है। अच्छा, और आपके जो समर्थक हैं, काफी ज्यादा समर्थक हमें भी मिलते हैं, वो कहते हैं हमें उम्मीद थी कि कविंदर जी इस बार जो है सांसद के रूप में आएंगे, तो कुछ मलाल है? देखिए, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने मुझे डिप्टी CM, 3 बार मेयर बनने का मौका मिला, स्पीकर रहने का मौका मिला। तो मुझे दिल्ली लगता है नहीं पहुंच पाए आने कविंदर वाले जी। समय में भी प्रयास करते रहेंगे। पार्टी जो उपयुक्त स्थान जो जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं। विधानसभा चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं, उसमें तो आप भागीदार होंगे ना? देखिए, बिल्कुल पार्टी अगर टिकट देगी तो जरूर लड़ेंगे और जीत जीतेंगे। करके दिखाएंगे और सरकार बनाएंगे, ऐसा हमने सोचा है। देखिए, साफ तौर पर सरकार बनाने का दावा जम्मू कश्मीर में लगातार किया जा रहा है, वो दावा जो है वो भाजपा कर रही है, लेकिन कविंदर जी के चेहरे की मुस्कान ये बताती है कि राजनीतिक अखाड़ा है और इसमें कोई भी जो राजनीतिक पहलवान इस अखाड़े को छोड़ना नहीं चाहता है, उम्र की कोई भी सीमा हो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, जो इस तरह से आप लगातार राजनीति करते हैं, वो आपको एक नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है जनता के द्वारा, और ये एक ऐसे नेता है जिनको वाकई स्वीकार किया गया है। काफी ज्यादा इस बार मलाल रहा इनके समर्थकों में, लेकिन कोई बात नहीं, समय आएगा, अगली बार देखना आप इनको सांसद के रूप में और वोट जो है जरूर देना।